वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग एक बेसिक चीज पढ़ना चाहेंगे विच इज कंसर्न विद परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जब हम बात करते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, तो बेसिकली परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। परमुटेशंस को अब हम अगर वर्ड कर रहे हैं अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का हम मतलब कह रहे हैं सिलेक्शंस। अभी हम लोग ये देखेंगे, इस चैप्टर को सीखने से पहले हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आना चाहिए, दैट इज वेज। जब हम कहते हैं वेज, तो क्वेश्चन इस तरीका बनता है कि हाउ मैनी वेज, हाउ मैनी वेज। व्हेन वी आर सेइंग हाउ मैनी वेज, इसका मतलब कितने तरीके हैं किसी चीज के। हम यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई जना है रमेश, और रमेश के पास 3 तो पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस हैं उसके पास? कितने कॉम्बिनेशंस हैं मतलब कितने पैंट और कितने शर्ट्स को अलग अलग पहन सकता है। सपोज हम लोग कह रहे हैं कि पैंट्स हैं उसके पास रेड, ब्लैक एंड ब्लू, एंड शर्ट्स हैं उसके पास वाइट एंड पिंक। तो क्वेश्चन है कि रमेश इज हैविंग 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन ड्रेस्ड अप। तो अब अगर यहां पे देखेंगे आप, तो रेड पैंट के साथ वाइट शर्ट पहन सकता है, रेड पैंट के साथ पिंक शर्ट पहन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि रेड के साथ 2 कॉम्बिनेशन है, वन इज वाइट एंड वन इज पिंक। सेम वे ब्लैक के साथ भी वाइट का कॉम्बिनेशन और पिंक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेम वे ब्लू के साथ भी वाइट का कॉम्बिनेशन और पिंक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो हम लोग कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी ड्रेस्ड इज 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 6। यहां पे जो हम ये वर्ड की बात कर रहे हैं वेज, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में अरेंजमेंट और सिलेक्शंस दोनों पॉसिबल हैं, बट दोनों क्वेश्चंस में लिखा होता हमारे पास वेज ही है। अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा तो भी क्वेश्चन में इन हाउ मेनी वेज पूछा आएगा, अगर सिलेक्शंस का क्वेश्चन होगा तो भी हमारे क्वेश्चन में इन हाउ मेनी वेज ही लिखा आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज हम लोग कह रहे हैं कि हमें ए से बी जगह जाना है और बी से फिर सी जगह जाना है। ए से बी, बी से सी, ये 3 प्लेसेस हैं एंड दीज आर द रूट्स। सपोज ए से बी जाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है हम फ्लाइट से जा सकते हैं, एक तरीका है हम ट्रेन से जा सकते हैं, और एक तरीका है हम बाय रोड जा सकते हैं। सेम वे बी से सी पे जाने के भी हमारे पास 2 ही तरीके हैं। एक हमारे पास सपोज ट्रेन है, मतलब हम लोग कह रहे हैं बी से सी के बीच में फ्लाइट नहीं चलती और बी से सी के बीच में रोड से जा सकते हैं। अब हमने आपको कहा इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो फ्रॉम ए टू सी। तो अब देखें, ए से बी फ्लाइट पे गए, फिर बी से सी ट्रेन से चले गए, या ए से बी फ्लाइट से गए और बी से सी फिर रोड से चले गए। सो हम लोग कह रहे हैं कि ए से जब हमने पकड़ा फ्लाइट, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक ट्रेन से जाना बी से सी और एक रोड से जाना बी से सी। सेम वे जब हम ट्रेन से गए ए से बी तक, तो बी से सी हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और रोड से भी। अगेन इन दिस केस 3 रूट्स आर देयर फ्रॉम ए टू बी एंड 2 रूट्स आर देयर फ्रॉम ए टू सी। द टोटल नंबर ऑफ रूट्स बिकम्स 6। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लाई हमने लगाया है बीच में, ये वाला, यहां पे हम लोग एक वर्ड को ना इंग्लिश में अगर हम ध्यान से देखें तो एंड वर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब हमें ए से बी तक जाना है एंड
बी से सी तक जाना है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहीं पे हम दूसरा केस देखते हैं। सपोज ए से बी तक मुझे जाना था और हमारे पास यहां पे 3 अलग अलग फ्लाइट्स हैं। 3 फ्लाइट जाती है, लेट से एक जाती है 12 बजे, एक जाती है 2 बजे और एक जाती है 5 बजे। तो हम पे फ्लाइट है F1, F2 एंड F3। सेम वे हम ए से बी अगर जाएंगे तो हमारे पास एक और तरीका है बाय ट्रेन। तो ट्रेन हमारे पास है T1 और हमारे पास ट्रेन है T2। और मैंने आपसे पूछा इन हाउ मेनी वेज आई कैन गो फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए ए टू बी जब हम जा रहे हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 वेज हैं फ्लाइट से जाने के, प्लस 2 वेज हैं ट्रेन से जाने के। सो यहां पे आप देख रहे हैं हम 3 + 2 कर रहे हैं। ये प्लस हमने यहां पे इसलिए किया है बिकॉज अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो कंटेक्चुअल मीनिंग है वो हमारा है और, या तो मतलब ईदर वी विल गो बाय अ फ्लाइट, राइट, और वी विल गो बाय अ ट्रेन। सो यहां पे बीच में हमारा क्या लगा है, और। इन दिस केस हमारा यहां पे एंड था। फ्रॉम ए टू बी वी कैन गो बाय 3 वेज एंड देन फ्रॉम बी टू सी वी कैन गो बाय 2 वेज। यहीं पे हम एक एग्जांपल और देखते हैं विच इज अगेन कंसर्न विद द नंबर ऑफ वेज। सपोज हम कह रहे हैं कि देयर इज अ टर्म बीजी, BUSY, और हमने कहा इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट ऑल द 4 अल्फाबेट्स एंड वी कैन मेक अ वर्ड बीजी। उसका कोई मतलब हो या ना हो, जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं बी के साथ, एक तो हमने BSUSY तो बना ही है, अब हम बी के साथ यू के साथ वाई और एस लगा दे। हमें इससे कोई मतलब नहीं इसका कोई मीनिंग बनता है या नहीं बनता है, वी आर नॉट कंसर्न विद द मीनिंग। सिर्फ हम देख रहे हैं ये चारों अल्फाबेट्स हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीका मैं लिख सकता हूं BYUS, मैं एक और तरीका लिख सकता हूं BYSU, एक और तरीका क्या हो सकता है BSYU, एक और तरीका क्या हो सकता है BSUY। तो आप देख रहे हैं पहले मैंने बी को लिखा, सब में मेरे पास सबसे पहले बी ही आया, बाद में मैंने यू लिखा 2 केसेस में, वाई लिखा 2 केसेस में, एस लिखा, यू के साथ SY लगाया और फिर यू के साथ YS लगाया। यहां पे SY और YS इंटरचेंज किए जा सकते हैं। सेम वे हमने 2 केसेस में Y लिखा, फिर US लगाया और SU लगाया, फिर हमने 2 केसेस में S लिखा और UY लगाया और Y लू। अगर हम और देखें यहां पे तो हम लोग पहले U लिखें, उसके साथ हम अगेन BSY को इंटरचेंज कर सकते हैं एंड दीज 3 कैन इंटरचेंज इन 6 पॉसिबल वेज। तो हम देख रहे हैं बी से शुरू होने वाले 6 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, फिर यू से शुरू होने वाले 6 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे एस के साथ शुरू होने वाले 6 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं और वाई के साथ शुरू होने वाले 6 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहां पे बनेंगे 24। तो एक तो तरीका हमारे पास यह है कि हम इनको बनाकर देखें, दूसरा तरीका यह है हम इसको सोचें। हमें सोचना कैसे है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है हमारे यहां पे 4 वर्ड्स अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4, हमने 4 प्लेसेस बना दी, 4 लोकेशन बना दी। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे हमारे पास चाहे तो बी लिखें, चाहे यू, चाहे एस, चाहे वाह, तो यहां पे हमारे पास 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं एक अल्फाबेट को लिखने की। एंड अब हमने ये वाली जब चीज लिख ली तो हमारे पास अगली प्लेस आएगी, यहां पे हमारी पॉसिबिलिटी है 3 किसी भी अल्फाबेट को लिखने की। अब मैं यहां पे 3 क्यों कह रहा हूं वो आपको समझना है बहुत जरूरी। अगर हमने पहली प्लेस पे एक अल्फाबेट सपोज बी लिख दिया तो नाउ दिस बी कैन नॉट बी रिटन एट द सेकंड प्लेस।
तो सेकंड प्लेस पे हमारे क्या क्या आ सकता है, हमारा u आ सकता है, s आ सकता है या y आ सकता है। सेम वे अगर मैंने पहली प्लेस पे u लिख दिया तो दूसरी प्लेस पे अब u नहीं आएगा, तो यहां पे b आएगा, s आएगा या y आएगा, तो तीन ही प्लेस बचती है। थर्ड प्लेस पे अब हमारे पास सिर्फ दो ही जगह बची है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहले में बी लिखा और अगले में यू लिखा सपोज, तो अगली प्लेस पे एस या वाई में से आएगा। और लास्ट प्लेस पे हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचा, क्योंकि हम तीन अल्फाबेट ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो लास्ट में सिर्फ एक चौथा अल्फाबेट बचा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 24। यहां पे एक हमें और साइमल्टेनियसली चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर हम यहां पे ऐसा लिख रहे हैं BUSY और हमें कोई भी अल्फाबेट दोबारे नहीं लिखना, यहां ध्यान रखना है, दोबारे नहीं लिखना, और हम लोग कह रहे हैं कि पहली प्लेस पे 4 अल्फाबेट लग सकते हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 1, तो यहां पे हमारा हो गया 24। सपोज बिजी की जगह हमारे पास एक और वर्ड होता जो थोड़ा बड़ा होता, ट्रेन। यहां पे हम देख रहे हैं हमारे पास टोटल कितनी स्पेसेस हैं, 5। अब क्योंकि यहां 5 स्पेस हैं, तो पहली प्लेस पे हम 5 में से कोई सा एक अल्फाबेट रखेंगे, अगली प्लेस पे 4 में से, अगली पे 3 में से, अगली में 2 में से और अगली में से 1 में से। सो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 120। सो इफ वी वांट टू अरेंज द वर्ड ट्रेन इन द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो यहां पे हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to 1 एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब हम लोग कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं, बट फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग ऑल दी लोअर नेचुरल नंबर्स। अगर मैं कह रहा हूं 3 फैक्टोरियल, तो मेरा मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सेम वे हम लोग किसी भी फैक्टोरियल को डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे जाके जब हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो हमारे नंबर ऑफ वेज तो हमें पता होना चाहिए। आगे जाके हम देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है और हम उसको कैसे रिलेट करते हैं अपने क्वेश्चंस में। आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कंसर्न बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप हमें समझ सक रहे हैं तो आप इसको आगे सब्सक्राइब करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। आप इसको शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप उसको फोटो खींच के हमें भेजिए। विद इन 24 आवर्स वी विल गिव यू द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।